आज के सीन के बारे में बात की जाए तो आप जो है काफ़ी नाराज़ हैं कान्हा से एंड सयूरी को भी दूर करना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कान्हा और सयूरी की जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी डेफिनेटली। कहीं पे ऐसे लग रहा था कि एक समझौते की शादी है, ज़्यादा टिकने वाली है नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो कहीं पे हमें इस बात की तकलीफ़ हो रही है कि इस लड़की की वजह से कान्हा पे कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि ये जब भी कान्हा के साथ होती है या किसी के साथ भी होती है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तो बस एक माँ के दिल का एक वो डर है कि अगर ये लड़की कान्हा की ज़िंदगी में रही तो कान्हा का कभी अच्छा नहीं होगा, हमेशा कान्हा के पीछे कुछ ना कुछ मुसीबत लगी रहेगी। तो बस सरोज ये चाहती है कि ये लड़की कान्हा की ज़िंदगी में ना रहे और अंजलि वापस आ जाए। ओके, अगर कुसुम हम आपसे जाने तो आप जो है यहाँ पे अपनी माँ को संभालती हुई नज़र आती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कान्हा की ज़िंदगी में सयूरी होनी चाहिए या अपनी माँ की वजह से आप नहीं चाहते कि कान्हा साथ में रहे सयूरी? नहीं, उसको लगता है कि माँ जो कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि माँ ने इस घर को बनाया है, सबको संभाला है, और अब कहीं ना कहीं उसे ये घर टूटता हुआ नज़र आ रहा है सयूरी की वजह से। तो कुसुम ने ये देखा है, क्योंकि कुसुम उसकी सौतेली बेटी है, तो जब माँ घर पे आई तो उसने, वो पहली बेटी थी जिसने माँ को देखा है इस घर को संवारते हुए, इस घर को बनाते हुए। तो वो जानती है कि माँ ने कितनी मेहनत की है। तो आज जब ये घर बना हुआ है, वो उसकी मेहनत का नतीजा है। तो वो कहीं अगर टूट रहा है तो कुसुम को भी उतना ही बुरा लग रहा है। तो उसे पता है माँ जो भी करेगी वो सही करेगी। ओके, तो इस सीरियल के अंदर जैसे आप दोनों का जो माँ बेटी का आपका किरदार है, हमेशा माँ बेटी काफ़ी क्लोज होते हैं और इस तरह उनका रिश्ता भी जो काफ़ी प्योर होता है। तो ऐसे में इस सीरियल के अंदर आपका ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कैसा रिश्ता रहा है? ओह माय गॉड, आई थिंक ऑन स्क्रीन वही नज़र आता है जो ऑफ स्क्रीन होता है। और फॉर्चुनेटली हम माँ बेटी ऑन स्क्रीन है, ऑफ स्क्रीन हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड आई थिंक शी इज़ द वन अभी हु कुछ दिन कीप्स। पहले ही वो आउट ऑफ बॉम्बे गई थी और मेरे लिए बहुत कुछ खाना लेके आई है। नो, आई मस्ट से पल्लविताई सेट को लाइवली रखती है एक्चुअली, विच आई कॉल हर कार्टून, बिकॉज शी इज़ सो लाइवली। कोई भी सेट पे आए, हर किसी से जाके वो बात करेगी, एक लाइवली एटमॉस्फेयर बना के रखेगी। 12 घंटे हम यहाँ पर शूट करते हैं, तो वो एनर्जी जो होती है हम में, वो शायद इसी की वजह से होती है। ये सेट पे हर कोई बोलता है, तो आई थिंक वो ही ऑन स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट होता है। तो वी शेयर अ ब्यूटीफुल रिलेशन, स्पेशली मी एंड सुरुचि, बिकॉज सबसे पहले तो हमारा मराठी कनेक्शन जय महाराष्ट्र आ जाता है। सेकेंडली शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट आई एम। बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, बहुत ही प्यारी, टिपिकल गर्लफ्रेंड मटेरियल, टिपिकल वाइफ मटेरियल है। तो I really admire that thing with her, and she's a good actor also. So we shared a beautiful केमिस्ट्री ऑल टुगेदर, बिकॉज एक तो हमारे सीन्स मोस्टली साथ में ही बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड वी सी टू इट कि कभी कभी कुछ सीन्स हम इस तरह से करें या उस तरह से करें, या तुम इस तरह से रिएक्ट करो, या ये लाइन मत लो, ये इसके बदले ये लाइन लो। सो शी इज़ वेरी, लाइक मैंने बहुत सारे एक्टर्स ऐसे देखे हैं, नए नए लड़के लड़कियां जिनको कुछ भी बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता, एक एटीट्यूड सा आ जाता है। बट शी इज़ वन एक्टर जो बहुत ही समझ के काम करने वाली लड़की है। शी डजन हैव दैट, शी डजन कैरी दैट काइंड ऑफ ईगो कि आप मुझे क्यों बता रहे हो, अगर है तो मेरा डायरेक्टर हम मुझे बताएगा। नो, शी हैज़ अ वेरी गुड एडेप्टिव एंड वेरी एडजस्टिंग नेचर, so that's the most beautiful thing I like about her. ओके, तो ऐसे ही आपकी जो बॉन्डिंग है हमेशा बनी रहे। तो लास्टली आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे, अब अलविदा की वजह से क्या कहना चाहेंगे? बस वो तो है, अलबेला देखते रहिए। आई नो कि आप सब लोग बिज़ी होते हैं अपने अपने काम में, तो जब टाइम मिलता है तब हॉटस्टार पे देखते हो, बट इसकी वजह से चैनल टीआरपी भी मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत अच्छे अच्छे शोज़ चैनल टीआरपी नहीं होती, इसकी वजह से ऑफ एयर चले जाते हैं। सो इट इज़ यू ऑडियंसेस ड्यूटी
कि आपका शो आपके टाइम पे जो सोमवार से शुक्रवार रात को 9 बजे है उस टाइम पे ही देखिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।